कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में अगर फर्स्ट रैंक लेकर आना चाहते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके सारे प्लेयर चलते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ही सही बनाने होते हैं। अगर आपके ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन ही फ्लॉप हो जाते हैं तो आपके सारे प्लेयर चल भी जाएंगे, उसके बाद भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। देखिएगा आगे बढ़ूँ दोस्तों, उससे पहले बोल रहा हूँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस की स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता देता हूँ आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे ये सबसे नंबर 1 की टिप है, ठीक है। मैच फुल नॉलेज, जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो दोस्तों उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल अपने नॉलेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इस मैच से कोई बन जाएगा कैप्टन। पर अगर आपको उसके मैच की नॉलेज ही नहीं है, बस अपकमिंग मैच में आपने देखा कि ये मैच है होने वाला है, इसमें मतलब मैं एक टीम बना देता हूँ या 2 3 4 जो भी आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो आप ऐसे ही बना देते हो, तो फिर याद रखिएगा उसमें आपका फिर तुक्का मार रहे हो, बहुत कम चांस होगा आपका तुक्का लग जाए, ठीक है, याद रखिएगा। हम मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर प्लेयर्स का आप फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद एक आप टीम बनाइएगा, फिर आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हो। उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप बिल्कुल नॉलेज से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा 5,750 रुपये में, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे सीधे 550 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। आप मान सकते हो आपकी जो सेविंग होगी वो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया इस एप्लीकेशन पर खेलने से पहले, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड नंबर की आप टिप देख पा रहोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्लेयर को 3 नंबर पर आएगा ये सोच कर उसे रख रहे हो और वो 4 पर आएगा तो फिर उसमें आप चाहोगे कि ये 3 नंबर वाला बैट्समैन जल्दी आउट हो, उसके बाद तो मेरा बैट्समैन आएगा, ठीक है, जब वो पॉइंट आपको फैंटेसी पॉइंट देना स्टार्ट करेगा। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए और आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी कोई फैंटेसी में बिल्कुल भी नहीं बताता। याद रखिएगा लाइनअप से आप बैटिंग ऑर्डर पता भी कर सकते हो मैच में, ठीक है, पर ये कोई नहीं बताता आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपका भाई आपको सिर्फ बताता है, इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अब मैं समझा देता हूँ आप जी को, क्या समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा दोस्तों रोहित शर्मा के सामने आप देख पा रहोगे यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है। तो ऐसा आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, ये 5 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा। बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा वो क्या समझाऊंगा। तो आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे U/M लिखा है दोस्तों। U का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, आप पावर प्ले बोल सकते हो, पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या। अगर यहाँ पर आपके 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले T20 मैच में, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे। फिर हार्दिक पांड्या आपके पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, O का मतलब ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले बोल सकते हो, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा भुवनेश्वर कुमार के सामने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर O/D देख पा रहोगे, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे आपके भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों जब ये इंडिया की ओर से भी बॉलिंग करते थे तो क्या करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में कब डालते थे आपके भुवनेश्वर कुमार, जब डालते थे दोस्तों जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था तो एक्सपीरियंस बॉलर को विकेट के लिए यहाँ पर लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं। तो ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बता दूंगा बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा।
चलिए तो दोस्तों अब थर्ड नंबर की टिप की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे नॉट गो विद दिस इन एवरी टीम। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों जिसे आप सब कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो उससे आपको आप उससे ही बनाओगे, ऐसा नहीं करना। आपको जितनी भी आप टीम बना रहे हो 5, 6, 10, 20 जो भी आप टीम बना रहे हो उसमें आपको हर टीम में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन अलग सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 22 प्लेयर्स मिल रहे हैं तो उसमें से सबको अलग अलग ही बनाना, नहीं। आपको ऐसे 7 से 8 ऐसे प्लेयर को बनाना है, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि इनमें से ही कोई बनेगा तो उनको बनाना है, ठीक है। पूरे प्लेयर भी नहीं, पर आपको 7 से 8 प्लेयर्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा। आपको याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका कैप्टन फ्लॉप हो जाता है या जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपके ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। क्योंकि आप दोस्तों एक एक पॉइंट, दो पॉइंट, आधे पॉइंट से लड़ाई होती है फर्स्ट रैंक के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट प्राइज़ होता है वही सबसे हाई होता है, सेकंड प्राइज़ उससे बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब हम यहाँ पर थर्ड नंबर की हो गई या फोर्थ नंबर आपको बता देता हूँ कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि 22 प्लस देखने को मिलते हैं, दोनों इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ IPL रूल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 22 प्लस, एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11, उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा दोस्तों, 22 प्लस के 22 प्लस जो होते हैं वो तो सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, उसमें से ज़्यादातर 10 प्लेयर परफॉर्म करेंगे और कुछ जो प्लेयर होंगे 12 आप मान सकते हो वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन देंगे टीम की जीत में, ठीक है। याद रखिएगा। तो आपको सारे प्लेयर्स नहीं, आपको जो भी लग रहा है दोस्तों आज के मैच में कि इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, उसमें से आपको 6 प्लेयर अलग निकाल लेने हैं कि आपको लग रहा है इस मैच में इनमें से ही कोई बनेगा, ये मैंने अलग से निकाल लिया। अब उसमें देखिएगा जो 6 प्लेयर आपने दोनों टीम में से निकाले हैं, उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले वाले में, ठीक है, पिक बैट्समैन 1, 2, 3 बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो भी बैट्समैन को आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन लग रहा है आपको, तो याद रखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर एंड तक खेलेगा, सेट हो गया तो पक्का बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और बहुत ही कम चांस होगा उससे ज़्यादा फिर फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर दे, ठीक है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा दोस्तों उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए 5 से 6 नंबर पर। ऐसा बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि आपके रविंद्र जडेजा 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 लास्ट है उसका, इतना बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, कोई ऑलराउंडर उसमें 6 प्लेयर में, तो ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर वो ऑलराउंडर है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग ही करके देगा या सिर्फ बॉलिंग ही करके देगा, बैटिंग करके नहीं देगा, दोनों काम करने चाहिए, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। उसके बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा उसको, क्योंकि अगर वो एक ही काम करके देगा तो फिर बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई बैट्समैन या कोई बॉलर ना दे, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 ओवर भी डालने वाला हो, अगर आप किसी बैट्समैन को ऑलराउंडर को बना रहे हो जो 5 या 6 नंबर पर आ रहा है, 1 या 2 ओवर नहीं डालना चाहिए, 4 ओवर डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 डालेगा या 2 डालेगा मुश्किल से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि पहले और दूसरे ओवर में विकेट ले लिया ऑलराउंडर बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है। याद रखिएगा। और थोड़ा फॉर्म भी चल रहा हो इतना याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो आप थर्ड नंबर का यहाँ पर पॉइंट देख पा रहोगे, पिक दैट अवर्स बॉलर। तो आप जिसे भी कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो दोस्तों, कोई बॉलर है जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई बॉलर है उसे बनाने का सोच रहे हो, आपको लग रहा है कोई बॉलर आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखिएगा फॉर्म थोड़ा अच्छा चल रहा हो, दैट अवर्स में अगर बॉलिंग करता है 2 ओवर, ठीक है, T20 आया में, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं पावर प्ले में थोड़े कम गिरते हैं, मतलब 2 से 3 ही विकेट गिरते हैं, पर दैट ओवर्स में एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है। भले आप आउट हो जाओ वो चलेगा, पर वहाँ पर आप एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो वो आपका स्कोर बोर्ड कम कर देती है, जो भी आप स्कोर बनाने वाले हो उससे, ठीक है। याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपने उस पर चौका भी नहीं मारा, छक्का भी नहीं मारा या सिंगल डबल भी नहीं लिया तो फिर आप मान सकते हो स्कोर बोर्ड कम हो गया, ठीक है। याद रख लीजिएगा। तो दैट ओवर्स में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं,
तो याद रख लीजिएगा 1 से 2 ओवर पक्का डेथ में डाल रहा हो कोई भी बॉलर और फॉर्म में चल रहा हो तो आप बना सकते हो आंख बंद करके। आपने जो 6 प्लेयर निकाले हैं उसमें अगर आपको लग रहा है तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैंने आप सभी को ये तो बता दिया है कि ये आपको ये 4 टिप्स जो मैंने बताई वो तभी वर्क करेंगे जब ये 5th नंबर की टिप वर्क करेगी। ये फैंटेसी की दोस्तों रियलिटी है, पर कोई फैंटेसी में कोई बताता नहीं है। आपका भाई आपको रियलिटी आता रहा है, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेगा ग्रैंड लीग खेलती हो तो याद रखिएगा आपको फैंटेसी में लक चलता है, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं, इतना भी याद रखिएगा। देखिए मैंने 5th नंबर पर लिख कर रखा है नी लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो। अब हेड टू हेड खेलते हो दोस्तों, याद रखिएगा 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं होंगे एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो यहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ 10% लक साथ देना चाहिए और 90% आपको अपनी नॉलेज ही चलानी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका 10 से 20% हो जाएगा और नॉलेज चलेगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो चलेगा वो 80% चलेगा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, हम ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों आपने अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों ज़्यादातर जितने मैचेस होते हैं उसमें आपने देखा होगा 99% ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं वो आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है, बहुत ही कम होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ कर बनानी है और तुक्का मत मारिएगा, तुक्का बहुत कम चांस होता है लगने का। थोड़ा आपको भी मेहनत करनी है और अच्छी खासी टीम बनानी है, उसके बाद थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए तो आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी दोस्तों, इतना याद रख लीजिएगा। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रख लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डीएन आ चुका है इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।